आज यरूशलेम और इजराइल के कई अन्य हिस्सों में तेज धमाके सुने गए जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों का एक नया हमला किया। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि ईरान से कई मिसाइलें दागी गई हैं और उनकी रक्षा प्रणालियां इन खतरों को रोकने के लिए सक्रिय हैं। मुख्य घटनाएं और विवरण। मिसाइल हमले और सायरन। आज सुबह इजराइल के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में मिसाइल हमले की चेतावनी वाले सायरन बजे। यरूशलेम के साथ साथ अशदोद, अश्केलॉन, सफेद और यरूशलेम के दक्षिण में भी प्रभाव की खबरें हैं। ईरानी जवाबी कार्रवाई। ये हमला तब हुआ जब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हालिया हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने जवाबी कार्रवाई की कसम खाई थी। क्षति और हताहतों की संख्या। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार अशदोद औद्योगिक क्षेत्र के पास हमलों ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि आपातकालीन सेवाओं ने तत्काल किसी बड़े हताहत की सूचना नहीं दी है। रक्षा प्रणाली पर सवाल। इन हमलों ने इजराइल की उन्नत अमेरिकी आपूर्ति वाली हवाई रक्षा प्रणालियों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वे ईरान की बदलती रणनीति का सामना करने में संघर्ष कर रही हैं। ईरान की बदलती रणनीति। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान ने कम लेकिन अधिक शक्तिशाली मिसाइलों का उपयोग करके अपनी रणनीति में बदलाव किया है, जो इंटरसेप्शन से बचने में सक्षम है। इससे इजराइल की वायु श्रेष्ठता की धारणा को चुनौती मिली है और राज्य स्तरीय खतरों के खिलाफ उसकी बहुस्तरीय रक्षा में कमजोरियों का पता चला है। तेहरान में भी धमाके। तेहरान में भी बड़े धमाके सुनाई दिए, जिसके बाद ईरान रेड क्रिसेंट ने बताया कि इजरायली हमले उसकी इमारत के पास हुए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। इस बढ़ते संघर्ष ने एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आशंकाओं को बढ़ा दिया है, जिससे नए राजनयिक प्रयास शुरू हो गए हैं। मॉस्को में उच्च स्तरीय वार्ता जारी है, जबकि चीन ने दोनों पक्षों से शत्रुता कम करने का आग्रह किया है। स्पेन के विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ से इजराइल के साथ एक प्रमुख सहयोग समझौते को निलंबित करने और हथियार प्रतिबंध पर विचार करने का आग्रह करने की योजना की घोषणा की है। पृष्ठभूमि।